आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। चारों तरफ शांति थी। फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। एक विशाल वृक्ष के नीचे दो दिव्य स्वरूप बैठे थे। एक ओर बंसी धारण किए हुए मुस्कुराते हुए कृष्ण बैठे थे। उनके पास कोमल मुस्कान के साथ राधा बैठी थी। दूर पृथ्वी का दृश्य जल की तरह चमक रहा था। दोनों पृथ्वी पर घट रही घटनाएं देख रहे थे। राधा जी पृथ्वी की ओर देखती हैं। उनके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई देती है। देखिए कान्हा, सूर्यपुर गांव में लोग होली के त्योहार से पहले ही डर और दुख में डूब गए हैं। वहां खुशियों के रंग गायब हो चुके हैं। कृष्ण जी शांत मुस्कुराते हैं। जब इंसान के दिल में लालच और घमंड बढ़ जाता है, तब वो दूसरों की खुशियां छीनकर खुद को शक्तिशाली समझने लगता है। लेकिन वहां एक मासूम लड़का भी है जो केवल अपने दोस्तों के साथ होली खेलना चाहता है। क्या उसकी इच्छा यूं ही अधूरी रह जाएगी? राधे, जहां किसी का दिल सच्चा हो और वो अन्याय के सामने डरकर झुके नहीं, वहां मदद देने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ता है। तो क्या आप इस बार फिर किसी नए रूप में पृथ्वी पर जाने वाले हैं और उस गांव की खुशियां वापस लौटाएंगे? हाँ राधे, इस बार मैं एक साधारण ग्वालरिया बनकर जाऊंगा, ताकि लोगों को यह समझा सकूं कि सच्चे रंग दिल से निकलते हैं। निर्णय हो चुका था। जाइए कान्हा और उन्हें सिखाइए कि प्रेम और साहस से ही जीवन रंगों से भरता है। कृष्ण जी मुस्कुराकर पृथ्वी की ओर बढ़ जाते हैं। पृथ्वी की ओर एक चमकती किरण उतरती है और उसी क्षण सूर्यपुर गांव की कहानी शुरू हुई, जहां रंग छीन लिए गए थे लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। रात का समय था। सूर्यपुर गांव में ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाहर एक पुराना गोदाम था। अचानक अब देखता हूँ इस बार होली कैसे खेलते हो तुम लोग। गोदाम के अंदर एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक बड़ा काला तिल चमक रहा था। वो था लालची मुखिया। उसके सामने एक बड़ी लोहे की बाल्टी रखी थी। बाल्टी में उबल रहा था काला ग्रीस, नाली का पानी और इंजन का तेल। कल से इस गांव में किसी भी घर में रंग, गुलाल या पिचकारी दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो सबको इस काले तेल में डुबोकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। उसके गुंडे जोर जोर से हंसते हैं। सुबह हो चुकी थी। सूर्यपुर गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। औरतें गुजिया तल रही थीं। ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। तभी बिरजू अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हुए आता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। इस बार की होली हम इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि पूरे गांव में 3 दिन तक सिर्फ रंग ही रंग दिखाई देंगे। उसके दोस्त खुशी से चिल्लाते हैं। बिरजू, मैंने तो इस बार ऐसा गुलाल बनाया है जो एक बार लग गया तो 3 दिन तक चेहरा रंगीन ही रहेगा। सब जोर जोर से हंसते हैं। गांव का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था। अचानक दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई देती है। ढोल बजना बंद हो जाता है। गांव वाले मुड़कर देखते हैं। लालची मुखिया अपने गुंडों के साथ गांव में प्रवेश करता है। सब लोग डरकर चुप हो जाते हैं। सुन लो गांव वालों, आज से होली बंद है और अब तुम सब एक ही रंग में रंगोगे, जो होगा मेरा काला रंग। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। मुखिया जी, होली तो खुशियों का त्योहार है। अगर रंग छीन लेंगे तो लोगों के चेहरों की मुस्कान भी चली जाएगी। मुखिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। मुस्कान और खुशियां मेरी मर्जी से मिलेंगी और इस गांव में वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो अपने गुंडों को इशारा करता है। गुंडे तुरंत रंग की दुकानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लोगों से रंग छीन लिए जाते हैं। सब रंग एक बड़ी गाड़ी में भरकर गोदाम ले जाए जाते हैं और देखते ही देखते खुशियों का गांव डर के साए में डूब गया। अब पूरे गांव का माहौल बदल चुका था। जहां कल तक ढोल बज रहे थे, वहां आज सन्नाटा था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। अचानक गली में शोर मचता है। मुखिया अपने गुंडों के साथ घूम रहा था। उसके हाथ में वही काले तेल की बाल्टी थी।
जो भी मुझे रंग या गुलाल के साथ दिखाई देगा उसे ऐसा काला बनाऊंगा कि उसकी पहचान तक मिट जाएगी। वो एक आदमी पर काला तेल फेंक देता है। आदमी चीखने लगता है। लोग डर से कांप उठते हैं। डर इतना फैल चुका था कि होली का नाम सुनते ही लोगों की सांसें रुक जाती थी। बिरजू अपने घर में बैठा उदास था। उसकी माँ उसे समझा रही थी। बेटा, इस बार होली मत खेलो। मुखिया बहुत खतरनाक हो गया है। वो किसी की खुशी सहन नहीं कर सकता। अगर डर कर बैठ गए तो वो हमेशा हमारी खुशियाँ छीनता रहेगा। हमें अपनी होली बचानी ही होगी। बिरजू अपने दोस्तों से मिलता है। वे जंगल के रास्ते जाने का प्लान बनाते हैं। हम थोड़े से गुलाल छुपाकर ले चलेंगे और नदी किनारे जाकर चुपचाप होली खेल लेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुखिया कभी उस तरफ नहीं आता। वहाँ हम आराम से रंग खेल पाएंगे और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। बिरजू मुस्कुराता है। होली खुशी का त्योहार है और खुशी को कोई चुरा नहीं सकता। हम रंगों से नहीं, अपने हौसले से होली मनाएंगे। सब धीरे धीरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे जंगल के मोड़ पर पहुंचते हैं, अचानक घोड़ों की आवाज आती है। मुखिया और उसके गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। बिरजू और उसके दोस्त डर जाते हैं। तो तुम लोग मेरी आज्ञा तोड़कर चोरी छुपे होली खेलने निकले थे। अब तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। वह बिरजू का गुलाल छीन लेता है और गुस्से से बाल्टी उठाता है। मुखिया पूरी बाल्टी का काला तेल बिरजू पर उड़ेल देता है। बिरजू दर्द से चिल्लाने लगता है। यह बहुत जल रहा है। मेरी आंखों में आग लग रही है। कृपया इसे हटा दो। मैं अब कभी रंग नहीं खेलूंगा। मुखिया जोर से हंसता है। अब जा और पूरे गांव में घूमकर दिखा कि जो मेरे खिलाफ जाता है उसका हाल कैसा होता है। गुंडे भी हंसते हैं। बिरजू के दोस्त डरकर भाग जाते हैं। उस पल बिरजू का दिल टूट चुका था। बिरजू रोता हुआ नदी किनारे पहुंचता है। वह पानी से चेहरा धोने की कोशिश करता है, लेकिन काला तेल और फैल जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कभी फिर रंगों से खेल पाऊंगा? वह सिर झुकाकर रोने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अचानक हवा में एक मीठी बांसुरी की धुन गूंजने लगी। वह धुन किसी साधारण इंसान की नहीं लग रही थी। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक लड़का दिखाई देता है। उसके पीछे कुछ गायें चल रही थीं। अरे बिरजू भैया, होली के दिन नदी किनारे ऐसे उदास बैठकर आंसू क्यों बहा रहे हो? बिरजू उसकी तरफ देखता है। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। गांव के मुखिया ने हम सबकी होली छीन ली है। उसने सारे रंग चुरा लिए और मुझे इस गंदे काले तेल से नहला दिया। ग्वालरिया ध्यान से उसकी बात सुनता है। फिर हल्का सा मुस्कुराता है। जिसे अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है, वो दूसरों की खुशियां छीनकर खुद को राजा समझने लगता है। लेकिन ऐसे लोगों का अंत हमेशा अचानक होता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण लड़का हूँ। उसके सामने मेरी कोई ताकत नहीं चल सकती। ग्वालरिया हल्के से हंसता है। ताकत शरीर की नहीं, हिम्मत और सच्चाई की होती है। और जहाँ सच्चाई होती है, वहाँ मदद अपने आप पहुँच जाती है। बिरजू की आंखों में उम्मीद की चमक लौटने लगती है। ग्वालरिया धीरे से झुकता है। वह जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाता है, फिर बिरजू के चेहरे पर लगा देता है। ये क्या कर रहे हो? ये तो साधारण मिट्टी है। इससे मेरा ये गंदा तेल कैसे हट सकता है? ग्वालरिया मुस्कुराता है। ये साधारण मिट्टी नहीं, ये विश्वास की मिट्टी है। जो सच्चे दिल से लगाई जाए तो सबसे गहरा अंधेरा भी साफ हो जाता है। अचानक चमत्कार होता है। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा पूरी तरह साफ और चमकदार हो जाता है। बिरजू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बिरजू खुशी से उछल पड़ता है। तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो। तुमने मेरा दुख पल भर में दूर कर दिया। अब मुझे बताओ, मैं अपनी होली कैसे वापस पा सकता हूँ? अब समय आ गया है उस लालची मुखिया को दिखाने कि रंग छीनने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। बिरजू उत्साह से उसकी ओर देखता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा।
ग्वालरिया मुस्कुराता है। तो चलो बिरजू, अब असली होली शुरू करने का समय आ गया है। दोनों गोदाम की दिशा में चल पड़ते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बिरजू और ग्वालरिया धीरे धीरे गोदाम की ओर बढ़ रहे थे। बिरजू के मन में डर था, लेकिन ग्वालरिया बिल्कुल शांत था। अगर मुखिया ने हमें देख लिया तो वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। उसके गुंडे हमें पकड़कर बहुत बुरी सजा देंगे। ग्वालरिया हल्के से मुस्कुराता है। जिसके साथ सच्चाई और न्याय होता है, उसे किसी की ताकत या डर से घबराने की जरूरत नहीं होती। बिरजू का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दोनों गोदाम के पास पहुंच जाते हैं। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। मुखिया अपने गुंडों के साथ बैठा था। उसके सामने वही काले तेल की बाल्टी रखी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हार अब बस कुछ पल दूर है। ग्वालरिया सीधे अंदर चला जाता है। मुखिया चौंक कर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो जो मेरी इजाजत के बिना यहाँ घुस आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है? ग्वालरिया शांत खड़ा रहता है। मैं वही हूँ जो दूसरों की खुशियाँ छीनने वालों को उनकी असली जगह दिखाने आता है। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती देने आए हो? अभी तुम्हें इस काले तेल में डुबोकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। वह तुरंत बाल्टी उठाता है और पूरा काला तेल ग्वालरिया पर फेंक देता है। जैसे ही तेल हवा में उड़ता है, ग्वालरिया अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारता है। अचानक चमत्कार होता है। हवा में उड़ता काला तेल चमकने लगता है। कुछ ही पल में वह बदलकर चमकीले नीले रंग में बदल जाता है और सीधा वापस मुखिया के ऊपर गिर जाता है। मुखिया पूरा नीला हो जाता है। गुंडे डर कर पीछे हट जाते हैं। पहली बार मुखिया के चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। ये कैसे हो सकता है? मेरा काला तेल वापस मेरे ऊपर कैसे गिर गया? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। ग्वालरिया शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो अक्सर खुद उसी में गिर जाता है। ये सिर्फ शुरुआत है। मुखिया गुस्से से कांपने लगता है। मुखिया गुस्से में गोदाम का दरवाजा खोलने दौड़ता है। मेरे पास अभी भी सारे रंग है। मैं पूरे गांव को फिर से अपने डर में रंग दूंगा। वो दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से रंगों की जगह हजारों मधुमक्खियां निकल आती हैं। वे सीधे मुखिया के पीछे पड़ जाती हैं। बचाओ, ये मधुमक्खियां मुझे काट लेंगी। कोई तो मुझे यहाँ से बचाओ। वो भागने लगता है। पूरा गांव ये नजारा देखकर हंसने लगता है। अब समय आ चुका था घमंड के अंत का। मधुमक्खियां मुखिया के पीछे पीछे पूरे गांव में घूम रही थी। मुखिया भागते भागते हांफ चुका था। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए थे। वे पहली बार मुखिया को इतना बेबस देखकर हैरान थे। जिससे पूरा गांव डरता था, आज वही डरकर भाग रहा था। मुझे बचा लो, मैं अब किसी की खुशी नहीं छीनूंगा। बस इन मधुमक्खियों से मुझे छुटकारा दिला दो। वो ठोकर खाकर गिर जाता है। मधुमक्खियां उसके ऊपर मंडराने लगती हैं। ग्वालरिया धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो अपनी लाठी जमीन पर हल्के से टिकाता है। अचानक सारी मधुमक्खियां शांत हो जाती हैं और धीरे धीरे उड़कर आकाश में गायब हो जाती हैं। जादू जैसे अचानक शुरू हुआ था, कांपते हुए ग्वालरिया के पैरों में गिर जाता है। मैंने लालच और घमंड में आकर पूरे गांव को दुख दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले ये देखकर चौंक जाते हैं। ग्वालरिया शांत आवाज में बोलता है, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वो बुरा इंसान नहीं रहता। लेकिन माफी तभी मिलेगी जब तुम सबकी खुशियां वापस लौटाओगे। मुखिया सिर झुका लेता है। मैं अभी जाकर गोदाम खोलता हूँ और सारे रंग गांव वालों को वापस कर देता हूँ। आज से मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरों पर उम्मीद लौट आती है। मुखिया गोदाम का दरवाजा खोलता है। इस बार अंदर सच में रंग भरे पड़े थे। लाल, गुलाबी, पीला, नीला, हर तरफ रंग ही रंग थे। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। कई दिनों बाद गांव में फिर से खुशियों की हवा बहने लगी। बिरजू खुशी से ग्वालरिया की तरफ देखता है। तुम्हारी वजह से हमारा त्योहार और हमारी मुस्कान दोनों वापस आ गए। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। ग्वालरिया हल्के से मुस्कुराता है और हवा में गायब हो जाता है।